हर हर महादेव। राधे राधे। आप सभी के अपने चैनल अमृत अंश में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज मैं आप सभी को आस्तिक मुनि और नागराज तक्षक कथा सुनाने जा रही हूँ। राजा जन्मेजय ने क्यों किया नागों का नाश का सर्पयज्ञ। कृपया कथा को पूरा जरूर सुनिए। आप सभी को कथा अच्छी लगे तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। त्याग ही जीवन का सच्चा अर्थ है। किसी को भी बिना कष्ट दिए जीवन जीने की कोशिश ही जीने का सच्चा तरीका है। और सिर्फ अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए कोई भी काम किया जाए, फिर चाहे वह जाप, यज्ञ, तपस्या, दान या फिर पुण्य की लालसा ही क्यों न हो, सभी पाप की श्रेणी में आते हैं। यही पाप कर्म के बंधन में बांधते हैं, जिससे मनुष्य जन्म मरण के चक्र में फंस जाता है। फिर चाहे वह प्रसंग नागों की माता कद्रू का हो, जिसने उसने अपने सिर्फ अपनी सौत बहन विंता कुंचा दिखाने के लिए नागों से छल करने को कहा, या फिर ये कथा तक्षक नाग की ही क्यों न हो, जिसने हर संभव प्रयास कर लिया कि राजा परीक्षित को हिंसा से कोई उन्हें बचा नहीं पाए। तक्षक के इसी दुस्साहस के कारण शोक में डूबा हुआ राजा जन्मेजय क्रोधित हो उठा और उसने सिर्फ एक नाग से बदला लेने के लिए सारी नाग जाति को ही अपना दुश्मन मान लिया। हस्तिनापुर में बने विशाल यज्ञवेदी में जो बदले की आग जल रही थी, उसमें नाग आकर गिरने लगे और इससे बड़ा ही विध्वंसक धुआं उठकर आकाश पर छाने लगा। तक्षक ने सब देखा और सुना तो घबराकर देवराज इंद्र की शरण में चला गया। बोला, मैं अपराधी हूँ और आपके शरण में हूँ। इस पर इंद्र ने कहा, मैंने तुम्हारी रक्षा के लिए पहले से ही ब्रह्मा जी से अभय वचन ले लिया है, इसलिए निश्चिंत रहो और दुखी मत हो। इंद्र की बात सुनकर तक्षक आराम से इंद्र भवन में ही रहने लगा। नैमिषारण्य तीर्थ में शौत्य कुलभूषण उग्रसर्वा जी से कथा सुनते हुए 12,000 ऋषियों के प्रतिनिधि और उनके यज्ञ गुरु शौनक जी ने कहा, हे प्रिय उग्रसर्वा, तुमने महाभारत के मर्म का कितना सुंदर वर्णन किया है और जीवन की परिभाषा भी बड़े आसान शब्दों में समझाई है। लेकिन अब तुम हम ऋषियों की एक शंका का समाधान भी कथा के माध्यम से करो। तुमने कहा हस्तिनापुर में नाग यज्ञ में सर्प गिर गिर कर भस्म हो रहे थे, लेकिन तक्षक नाग इंद्र की शरण में जाकर इंद्र भवन में रहने लगे। इंद्र ने ब्रह्मा जी से उसकी रक्षा का वचन भी ले लिया, लेकिन ब्रह्मा जी ने कद्रू के श्राप का समर्थन किया था। जब उसने अपने ही पुत्र का जलकर भस्म जाने का श्राप दिया था, तब आखिर ब्रह्मा जी ने तक्षक की रक्षा का वचन कैसे दिया? ब्रह्मा के वचन कभी झूठे नहीं होते, लेकिन उनका एक वचन दूसरे को झूठा करने का कारण बन रहा है। ये क्या रहस्य है? तक्षक के प्राणों की रक्षा कैसे हुई? भीषण सर्प यज्ञ कैसे बंद हुआ? उग्रसर्वा जी ने इस कथा और रहस्य को भी बताइए। ऋषियों के इतने प्रिय वचन सुनकर और उनके प्रेम भरे आग्रह को मानते हुए कथावाचक कर रहे उग्रसर्वा जी बहुत विनीत स्वर में बोलना शुरू किए। उन्होंने कहा, ऋषियों, महाभारत की कथा बहुत सारे आश्चर्यों से भरी हुई है। यह सिर्फ एक समय में घटी घटना नहीं है, बल्कि यह पूर्व में घट चुकी कई घटनाओं का परिणाम है। बल्कि कई घटनाएं तो पूर्व काल में और पहले के बीते युग में भी सिर्फ इसलिए हुई कि द्वापर युग में अंतिम चरण में महाभारत की महाघटना घटने वाली थी। ऐसी ही एक घटना युग पहले कैलाश पर घटी थी। महादेव का तेज का एक अंश गिरा और गिरते ही वह पाताल के नागलोक में पहुंच गया। वहां उस अंश से एक दिव्य कन्या का जन्म हुआ। नागलोक के अधिपति वासुकी भगवान नीलकंठ के गले में उनकी माला बनकर विराजमान हैं और खुद को महादेव का पुत्र मानते हैं। इसलिए उन्होंने इस कन्या को अपनी बहन मान लिया और महादेव पुत्री के रूप में उसका पालन किया। वह कन्या महादेव की मानस पुत्री थी, इसलिए मनसा कहलाई और नागराज वासुकी ने उन्हें जरत्कारु नाम दिया। उसी समय यह तय हो गया था कि आगे चलकर यह कन्या एक महागाथा में बड़ी भूमिका निभाएगी। अब आप लोगों को याद होगा कि जब नाग माता कद्रू ने अपने नागपुत्रों को श्राप दिया था, तब परमपिता ब्रह्मा ने ही प्रकट होकर उनके श्राप का समर्थन किया था। उन्होंने कहा था कि इस समय बहुत से ऐसे नाग उत्पन्न हो गए हैं, अपनी शक्ति सामर्थ्य का गलत प्रयोग करने लगे हैं, इसलिए नागों का यह दंड तो मिलना ही था। समय आने पर नागमाता कद्रू का श्राप भी सत्य होगा। यह सुनकर नाग जाति में हाहाकार मच गया और सभी नाग चिंतित हो गए। उन्होंने नागराज वासुकी के नेतृत्व में एक बैठक की और इस विषय पर बहुत दुख जताया और बचाव का उपाय करने लगे। किसी नाग ने कहा कि हम सभी नाग यज्ञ कराने वाले ऋषियों को डस लेते हैं, ना रहेंगे ऋषि ना होगा यज्ञ। इस पर वासुकी ने कहा, इस तरह तो सभी नागों पर ब्रह्म हत्या का एक और पाप चढ़ जाएगा। दूसरे ने कहा, जिस समय यज्ञ होगा हम
और गांवों में घुसकर कोहराम मचा देंगे। फिर तो राजाओं और ऋषियों का ध्यान भटकेगा तो यज्ञ होगा ही नहीं। एक ने कहा, ऋषियों की यज्ञ सामग्री चुरा लेते हैं, इससे यज्ञ नहीं हो पाएगा। एक ने कहा, हम खुद ही ऋत्विज मुनियों के वेश बना लेंगे और गलत मंत्र पढ़ेंगे। अपने नाग भाइयों द्वारा ऐसी अनाचारी बातें सुनकर भक्त हृदय वाले अनंतनाग और शेषनाग जी बहुत दुखी हुए और वह सभा छोड़कर अपने स्वामी विष्णु जी के लोक में चले गए। इधर नागराज बासुकी अपने भाइयों सहित अकेले रह गए। तब उनमें से एक भाई ने कहा, शेष जी, हम नाग हैं और हमारी बुद्धि यूं ही धर्म में नहीं है, इसलिए हम डस लेने चुरा लेने जैसे विचार ही दे सकेंगे। अब आप जैसा उचित समझे वह करें। तब बासुकी नाग और चिंतित हो गए कि आखिर किस तरह नागों की रक्षा की जाए। इस बीच चिंता के बीच नागों में सबसे छोटा एलापात्र नाग हंसा और बोला, हे नाग भाइयों, सुनो। माता का श्राप सत्य होना तय है, लेकिन यह भी तय है कि नागों की रक्षा भी होगी। दोनों ही बातें जरूरी है। तब अन्य नागों ने एलापात्र नाग से कहा, भाई तुम सब यह इतना स्पष्ट कैसे कह रहे हो? एलापात्र नाग बोला, जिस समय माता ने यह श्राप दिया था तो मैं छोटा होने के कारण और भय से उनकी गोद में जाकर छिप गया। तभी ब्रह्मा जी ने माँ का श्राप का समर्थन किया। इसी दौरान देवताओं ने चिंता जताई कि क्या नागों का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। उन्होंने इस पर भी चिंता जताई कि अगर नागों का अस्तित्व खत्म हुआ तो सृष्टि का संतुलन बिगड़ेगा। तब ब्रह्मदेव ने कहा, सभी नागों का अस्तित्व नहीं खत्म होगा, सिर्फ पाप की ओर बढ़ चले नाग ही भस्म होंगे, उनमें से ही कुछ की रक्षा हो जाएगी। देवताओं ने पूछा कि यह रक्षा कौन करेगा? तब ब्रह्मदेव ने बताया कि नागराज वासुकी की बहन जरत्कारु का विवाह उसी के नाम वाले ऋषि जरत्कारु से होगा। उन दोनों का पुत्र ही नाग जाति की रक्षा करेगा और नाग यज्ञ को बंद करवाकर उनका उद्धार करेगा। देवताओं में से ऐसा कहकर ब्रह्मा जी चले गए और माँ की गोद में होने के कारण मैंने भी ऐसा बातें सुन ली। एलापात्र नाग ने कहा, हे बड़े भाई नागराज वासुकी, इसलिए अब आप ही हमारी रक्षा कर सकते हो। उग्र सरवा जी बोले, ऋषियों, यह सब सुनकर नागराज वासुकी अपनी बहन का पालन और चाव से करने लगे और उसी दिन से उनके आदेश पर ऋषि जरत्कारों की खोज शुरू कर दी गई थी। शौनक ऋषि के पूछने पर उग्र शर्वा जी ने जरत्कारों का अर्थ भी बताया। कारो का अर्थ होता है हट्ठा कट्ठा और जर का अर्थ होता है छिन्न। ऋषि ने अपने हट्ठे कट्टे शरीर को तपस्या के द्वारा बहुत जीर्ण और दुर्बल कर लिया था, इसीलिए वह जरत्कारो कहलाए। इसी तरह नागराज वासुकी की बहन का भी जब जन्म हुआ तब वह स्वस्थ थी, लेकिन बचपन में बहुत रोती और खींचती रहती थी। वासुकी कहते थे, यह तो रो रो कर खुद को छिन्न कर लेती है। इस तरह उस कन्या का नाम भी जरत्कारु हो गया। उधर नागराज वासुकी ने ऋषि जरत्कार की खोज में नागों का भेजा था। ऋषि जरत्कारु भ्रमणशील ऋषि थे और वह एक ही जगह पर अगले दिन नहीं रुकते थे। कई कई बार वह निराहार तपस्या करते थे और तब साधना में खुद को इतना लीन कर लेते थे कि वास्तविक संसार को भूल ही जाते थे। इसलिए उन्होंने विवाह भी नहीं किया था। एक दिन ऋषि जरत्कारो किसी वन से गुजर रहे थे। उन्होंने देखा कि कुछ 5 वृद्ध प्राणी एक कुएं में उल्टे लटके हुए हैं। उन्होंने अपने बचाव के लिए एक सूखी घास के तिनकों को पकड़ रखा है। इस घास को भी एक चूहा जड़ से कुरेद रहा था। ऋषि जरत्कारो यह देख करुणा से भर गए और उन्होंने उस वृद्धों के पास जाकर उनकी इस स्थिति से बचाव का तरीका पूछा। उन बूढ़ों ने कहा कि हे ऋषि, हम जरत्कारों के पूर्वज हैं। हमारा यहाँ उल्टा लटका होना नरक के द्वार पर उल्टे लटके होने का प्रतीक है। ये एकमात्र घास का तिनका ही हमारी मुक्ति है। लेकिन ये चूहा जो इस घास को जड़ से कुतर रहा है, वह यह बता रहा है कि काल किस तरह हमारी एकमात्र वंशवेल को काट खाना चाहता है और फिर हम निश्चित ही इस नरकूप में गिर पड़ेंगे। हमारा पुण्य इतना नहीं कि हम मुक्ति पा सके और जरत्कारों के बाद ऐसा कोई नहीं होगा जो तर्पण से हमें तृप्त कर सके। जरत्कारों ने यह सुना तो वह और विभोर हो गए और अपना परिचय देते हुए कहा, वृद्ध पितरों, मैं ही जरत्कारों हूँ और आपकी वंश बेल की आखिरी रेखा मैं ही हूँ। अब मैं समझ गया हूँ कि मेरी तप साधना बिना आपकी मुक्ति के पूर्ण नहीं होगी, इसीलिए मैं विवाह के लिए तैयार हूँ। लेकिन मेरी भी एक शर्त है, मैं अपने ही नाम वाली कन्या से विवाह करूँगा। दूसरी यह भी कि मैं कहीं भी विवाह के बाद चलाने नहीं जाऊँगा। जो कोई मुझे अपनी कन्या विवाह की इच्छा से दान कर देगा, उसी से मैं विवाह कर लूँगा। उससे मेरी संतान उत्पन्न होगी, लेकिन मैं उनके भरण पोषण के लिए हमेशा जिम्मेदार नहीं रहूँगा।
इन सब बातों के साथ अगर सुलभ हो तो मैं विवाह कर लूँगा, नहीं तो करूँगा ही नहीं। इस संकल्प के बाद साथ ही ऋषि जरत्कारु पृथ्वी भर में घूमे, लेकिन कहीं उन्हें ऐसी कन्या नहीं मिली। इस तरह वह इस बात को हताश होकर जंगल में आ गए और पश्चाताप करने लगे। एक दिन उन्होंने वन में एकांत में कहा, सभी प्राणी सुने, मैं अपने पितरों की मुक्ति के लिए संतान उत्पन्न करना चाहता हूँ, इसलिए पत्नी की चाह रखता हूँ, कोई मुझे अपनी कन्या दे। ऐसा उन्होंने 3 बार कहा। इसी दौरान नाग वासुकी के भेजे गए खोजी गुप्तचर वहाँ पहुँचे और ऋषि जरत्कारों की घोषणा सुनी। गुप्तचर नागों ने यह सब बातें सुनकर नागराज वासुकी से अपनी बहन जरत्कारों को आभूषणों से सजाया और वन की ओर चले। उन्होंने वहाँ ऋषि को अपनी बहन का कन्यादान करना चाहा, लेकिन ऋषि जरत्कारों तुरंत इसके लिए तैयार नहीं हुए। तब नागराज वासुकी ने कहा, हे ऋषि, इस कन्या का नाम आपके ही नाम के समान है, आप इससे विवाह करें, इसका भरण पोषण मैं करता रहूँगा। यह संबंध खुद विधाता का तय किया हुआ है। जरत्कारों ने कहा, आपकी बात ठीक है, लेकिन जिस दिन आपकी कन्या ने मेरे अनुसार कार्य नहीं किया, उस दिन मैं इसे त्याग करूँगा। तब उन्होंने कहा, मैं असल में विवाह भी नहीं करना चाहता था, और इसका कारण यह है कि मैंने एक भी दिन से अधिक एक ही स्थान पर न रहने का व्रत लेते हुए तपस्या का मार्ग चुना है। लेकिन मुझे अपने पितरों की आज्ञा का पालन करने के लिए विवाह करना होगा, इसलिए मैं आपसे कन्या के त्याग जैसी बात कर रहा हूँ। नागराज वासुकी ने ऋषि जरत्कारों की सभी शर्त मान ली और अपनी बहन का विवाह उनसे करा दिया। विवाह के बाद नवदंपति साथ साथ रहने लगे। वासुकी की बहन इस सम्मत को दृढ़ता से निभा रही थी। इसी दौरान वह गर्भवती हुई। नागराज वासुकी की एक आस पूरी होने वाली थी, लेकिन इसी बीच एक घटना घट गई। एक दिन जरत्कारु संध्या वंदन के समय सोते रह गए और अपनी पत्नी जरत्कारु ने उन्हें इसलिए नहीं उठाया कि शायद वह थके होंगे, थोड़ी देर में उठ जाएंगे। ऋषि जरत्कारु को जब उठने में देर होने लगी तो पत्नी ने उन्हें उठाने की कोशिश की और उन्हें संध्या वंदन के लिए कहा। ऋषि उठे और बड़े क्रोध से बोले, देवी, तुमने मेरे मन के प्रतिकूल काम किया है। सूर्य में इतनी शक्ति नहीं कि मैं सोता रहूं और वह अस्त हो जाए। आपने मेरी तप साधना का अपमान किया है, इसीलिए अब मैं यहाँ से जाऊँगा। इस तरह ऋषि जरत्कारु जिस मौके के इंतजार में कई दिन से थे, वह उन्होंने आज निकाल ही लिया था। इस तरह गृहस्थ आश्रम से निकल गए। जाने से पहले उन्होंने कहा, तुम्हारे गर्भ में पल रहे यह बालक प्रकांड विद्वान होगा, इसका तेज अग्नि के समान होगा और यह वेद वेदांग में पारंगत होगा। नाग कन्या जरत्कारु ने यह सारी बातें अपने भाई वासुकी को बताई। वह तो दुखी हुआ, लेकिन काल की स्थिति को वह पहले से ही जानता था, इसलिए उसने अपनी शोकाकुल बहन को समझाया। समय आने पर जरत्कारु ने एक तेजवान बालक को जन्म दिया। वह वासुकी के भवन में ही रहकर बड़ा होने लगा। ऋषि च्यवन से बालक ने वेदों का अध्ययन किया और उनका नाम आस्तिक रखा, जो बाल्यावस्था में मुनि आस्तिक नाम से प्रसिद्ध हो गया। इस मेधावी बालक को देखकर नाग फूले न समाते थे और नागराज वासुकी उस पर विशेष प्रेम रखते थे। आखिर आने वाले दिनों में वही बालक उनके वंश का रक्षक बनने वाला था। समय आने पर नागराज वासुकी ने अपनी बहन का विवाह जरत्कारु ऋषि से करवा दिया। कुछ समय बाद मनसा देवी को एक पुत्र हुआ। इसका नाम आस्तिक रखा गया। यह बालक नागराज वासुकी के घर पर पला। च्यवन ऋषि से इस बालक को वेदों का ज्ञान दिया। उस समय ऋषि पृथ्वी पर राजा जन्मेजय का शासन था। जब राजा जन्मेजय को यह पता चला कि उनके पिता परीक्षित की मृत्यु तक्षक नाग द्वारा काटने से हुई है, तो बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने नागदाह यज्ञ का निर्णय किया। जब जन्मेजय ने नागदाह यज्ञ प्रारंभ किया तो उसमें बड़े छोटे वृद्ध युवा सर्प आकर गिरने लगे। ऋषि मुनि नाम लेकर आहुति देने लगे और भयंकर सर्प आकर अग्निकुंड में गिर जाते। यज्ञ के डर से तक्षक देवराज इंद्र के यहाँ जाकर छिप गया। तब आस्तिक मुनि को नागदाह यज्ञ के बारे में पता चला, तो वो यज्ञ स्थल पर आए और यज्ञ की स्तुति करने लगे। यह देखकर जन्मेजय ने उन्हें वरदान देने के लिए बुलाया। तब आस्तिक मुनि राजा जन्मेजय से सर्पयज्ञ बंद करने का निवेदन किया। पहले तो जन्मेजय ने इनकार किया, लेकिन बाद में ऋषियों द्वारा समझाने पर वे मान गए। इस प्रकार आस्तिक मुनि ने धर्मात्मा सर्पों को भस्म होने से बचा लिया। धर्म के अनुसार सर्प भय के समय जो भी व्यक्ति आस्तिक मुनि का नाम लेता है, सांप उसे नहीं काटता। कथा सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ अपना साथ ऐसे ही बना रखें और चैनल को सब्सक्राइब
ज़रूर कर दें। आप सभी का धन्यवाद।